हाय क्लास, आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आई जस्ट वांट टू वेलकम यू इन दिस वंडरफुल चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रांजल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग आज कौन सा चैप्टर देखने जा रहे हैं? द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 9th क्लास, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जो हमारे आसपास चीजें प्रेजेंट है, क्या वो मैटर है? एग्जैक्टली मैटर होता क्या है सर? हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। बिफोर दैट स्टार्ट, माय नेम इज प्रांजल वर्मा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कौन कौन से टॉपिक एग्जैक्टली हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ओके, व्हाट इज द मैटर? मैटर एग्जैक्टली होता क्या है? फिर आती है बात कि आपका मैटर बना किससे होता है? क्या सर, अगर हम लोग बात करें हर एक चीज, जैसे मेरा स्पेक्स हो गया, आप देख सकते हैं पेन हो गया, ऑल द थिंग्स आर मैटर। मैं इनको मैटर कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? हर चीज आसपास जो मेरे प्रेजेंट है, क्या मैं उसको मैटर कह सकता हूँ? सर टाइम, इमोशंस, ये क्या मैटर है? नहीं है मैटर। ओके, तो हम लोग इन सारी चीजों की बात करेंगे, मैटर एग्जैक्टली होता क्या है। उसके बारे में बात करेंगे कि मैटर एग्जैक्टली बना किससे होता है। जैसे कि आपने देखा है, ये पेन आपकी प्लास्टिक से बना हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि आपका मैटर एग्जैक्टली बना किससे है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, द एग्जांपल विच वी जनरली सी इन डेली लाइफ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आपके पूछे जाते हैं, तो हम लोग उनकी बात भी करेंगे। नेक्स्ट देखें, नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आपसे पूछा जाए, ये आपका एक ऐसा टॉपिक है, ये बहुत बार आता है कि जो पार्टिकल है उनका एग्जैक्टली नेचर कैसा है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, स्पेसेस होती हैं, इन सारी चीजों की भी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद बात करें तो टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर के कौन कौन से टाइप होते हैं, बहुत जनरली आपने सुना होगा, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर हम लोग बात करें, दो और हैं, बट we'll going to see about that in details in this lecture. लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एक ऐसा टॉपिक है, डिफ्यूजन आपसे पूछा भी जाएगा, और आप जानते हैं आपके डेली लाइफ में भी आपने बहुत बार इसको ऑब्जर्व करा होगा। ओके, तो इस सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। देन विल गोइंग टू कंडक्ट वन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट लेक्चर है तो हम लोग यहाँ पे आपके इंटेक्स क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। ओके, विल कवर इन एवरी लेक्चर। हम लोग एवरी लेक्चर में जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे उनको भी साथ ही साथ कवर करते चलेंगे, बिकॉज इट्स गुड कि हम लोग साथ में उसको कवर करते चलें। ओके, नो नीड टू गो फॉर द नेक्स्ट वेबसाइट्स, आपको अलग वेबसाइट्स में कोई जाने की जरूरत नहीं है, बट आप साथ के साथ ही इसको कवर अप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे पूरी समरी की। ओके, बिकॉज वी शुड नो नो कि 5 मिनट में अगर आपको रिवाइज करना है तो हम लोग को समराइज कैसे करा है, क्या क्या चीजें पढ़ी, विल गोइंग टू डिस्कस दैट आल्सो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सबसे पहली चीज की हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज द मैटर। ओके, एग्जैक्टली मैटर होता क्या है? सो एक बार क्या हुआ, मुझसे किसी ने कहा कि सर मेरा मैटर हो गया। आई वाज लाइक, मैटर हो गया है? ओके, सो वो बता रहा था मुझे दैट इज लड़ाई हो गई। नहीं, आपको ये नहीं बताना है कि आपकी लड़ाई हो गई, दैट इज द मैटर। नहीं, मैटर एग्जैक्टली केमिस्ट्री में आपका बहुत डिफरेंट है। मैटर इज एनीथिंग दैट इज हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसका खुद का कुछ मास होगा एंड इट विल ऑक्यूपाई स्पेस। क्या होगा? वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट मीन्स इट विल हैव सम वॉल्यूम। उसका खुद का कुछ वॉल्यूम होगा। दैट मीन्स, सपोज करिए मैंने क्या करा, ये मेरा पाम है, मैंने इसको एक दूसरे पाम के ऊपर रखा, इसका खुद का कुछ मास है, इसको मैंने एक पाम के ऊपर रखा, इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज नोन एज अ मैटर। एंड इट कैन बी सेंस्ड थ्रू टचिंग, इसको हम लोग सेंस भी कर सके, दैट इज ऑल्सो एडेड, वो आप ऐड कर सकते हैं। बट मैटर के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, दैट इट शुड हैज अ मास एंड इट शुड हैव ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, सो बहुत सारे एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, टेबल, चेयर, और अगर हम लोग बात करें, दीज आर द मैटर। ओके, बट अब कुछ एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें कि आप मुझे बताइएगा क्या वो मैटर होते हैं। जैसे कि मैंने बात करा टाइम, टाइम और इमोशंस, क्या ये आपके मैटर हैं? इनका कुछ मास भी नहीं है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। डोंट गो फॉर दिस थिंग कि सर मेरे इमोशंस तो मेरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लीव दैट। ओके, तो हम लोग बात करते हैं टाइम और इमोशंस, ये दोनों आपके, दे आर नॉट आर मैटर।
ओके, सो यहाँ पे आप देख लीजिएगा नॉट अ मैटर. सो दिस थिंग. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें व्हाट एग्जैक्टली द मैटर इज मेड अप ऑफ. ओके, उससे पहले मेरा एक डाउट था, आप मुझसे बताना चाहेंगे दैट एयर. एयर आपने देखा होगा. एयर देखिए किसी ने. सिर्फ फील कर सकते हैं, देख कैसे सकते हैं. ओके, चलिए फील करा है आप लोग ने. एयर, एयर क्या मैटर है? इज एयर अ मैटर और नॉट? सोचिए. अब मैंने कहा कि एयर, आप देख सकते हैं मैंने क्या करा, आप इसको जस्ट एक एग्जांपल की तरह लिए. तो अगर हम लोग ने क्या करा, एयर को मैंने क्या करा, एक कंप्रेस करना स्टार्ट करा, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. सपोज करिए आपके पास एक सिरिंज है, आपने क्या करा, इसमें एयर फिल कर लिया. जैसे ही आपने एयर फिल करा, पार्टिकल्स होंगे इसमें, आपके एयर पार्टिकल्स होंगे. आप यहां पे जैसे ही पिस्टन को प्रेस कर रहे होंगे, पिस्टन एक लिमिट तक मूव करेगा, बट ऐसा नहीं है कि पूरा आप उसको कवर कर लीजिएगा. डोंट फॉरगेट कि ये सर ने नहीं बताया तो कवर नहीं करेंगे, कवर कर लेना है. आप इसको जब कंप्रेस करेंगे तो एक लिमिट तक कवर होगा. बिकॉज यहाँ पे इससे आपको क्या प्रूफ होता है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके कुछ पार्टिकल हैं जो कवर कर रहे हैं. कुछ पार्टिकल हैं, दैट मीन्स इट इज हैविंग सम स्पेस. स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये आपका. जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. इट इज हैविंग लाइक इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. मास की बात करें, बहुत नेग्लिजिबल मास होगा, बहुत स्मॉल मास होगा, बट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और ये मास होगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज आल्सो अ मैटर. ये आपका क्या होगा, एयर भी आपका मैटर है. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है. नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन. नेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली द मैटर इज मेड अप ऑफ. मैटर अब बना किससे होता है सर? मैटर आपका किससे बना होता है, अगर हम लोग जल्दी से यहाँ पे बात करें, लेट्स राइट इट हियर. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखिएगा. अगर आपसे पूछा जाता है कि इनडिविजिबल, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. दिस इज अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन थ्योरी. जॉन डेल्टन ने एक थ्योरी दी थी, उनके अकॉर्डिंग ये करेक्ट था. बट आज प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से ये करेक्ट नहीं है. ओके, दैट यू विल गोइंग टू लर्न इन हायर ग्रेड. ये आपका क्या है, एटम. एटम इज अ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल. ये सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है. अब सपोज करिए आपके पास एक डस्टर था, नॉट अ कार. कार हो बहुत अच्छी बात है, डस्टर कार हो दैट इज रियली गुड. और भी कोई हो दैट इज ऑल्सो रियली गुड. बट मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, जो आपने क्लास में देखा हो, दैट इज डस्टर. उसको मैं ब्रेक करता जा रहा हूँ, सपोज करिए मैं उसको ब्रेक करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम आएगा, एक ऐसा पार्ट मिलेगा मुझे, एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा या पार्ट मिलेगा, पार्टिकल मिलना तो पॉसिबल नहीं है, पार्ट मिलेगा जो और डिविजिबल नहीं होगा. वैसे ही आप किसी भी मैटर को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हो तो आप देख सकते हो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल जो अब ब्रेक नहीं हो सकता, वो मिलता है, दैट इज नोन एज अ एटम. एंड मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल known as atom. Smallest indivisible particle. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्लास आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं. एंड अगर आपको कोई डाउट है, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स. ओके, अगर आपको क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. सो आपको याद है हम लोग ने क्या क्या चीजें अभी देखी, जैसे कि हम लोग ने बात करा मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. उसके बाद बात करा किससे बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम. थर्ड, आपके कुछ एग्जांपल्स की बात कर ली, आप कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं. ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि आप यही एग्जांपल लिखें, बट कुछ नहीं जो होते हैं उनके बारे में ध्यान रखना है. टाइम, इमोशंस, दीज आर नॉट एन स्मेल. ये आपके आपके एग्जाम्पल नहीं है मैटर के. ओके, एयर है, ये हम लोग ने बात कर लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. जैसा कि आपने देखा दैट पार्टिकल्स की जो जो अगर हम लोग बात करें एटम्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये क्या होते हैं आपके, दीज आर द पार्टिकल ऑफ मैटर. और
इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है, दैट these type of the question are asked in the exams or like competitive examination and schools, हर जगह आपसे पूछा जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका डस्टर था, पार्टिकल से बना था, मैटर था, ये आपका क्या है, इसके अंदर आपके क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे, सर एटम्स रहेंगे, बिल्कुल सही, सही बताया आपने, एटम्स। अब ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स एक दूसरे को, पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, ये एटम्स हैं, इनके पास खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द एटम्स आर इन अ कंटिन्यूअस मोशन। ये कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन की स्टेट में होते हैं। रीजन क्या है, आपसे जरूर पूछा जाता है, रीजन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है, आप सब जानते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल होता है रैंडमली मूव करता रहता है। ओके आपने सुना होगा एक वर्ड हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, दैट मींस जो एटम जिगजैग मूव करता है, एटम जनरली कैसे होते हैं, जिगजैग फॉर्म में मूव करते हैं, रैंडम मोशन होता है, बट अगर जिगजैग मूव कर रहा है तो हम उसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ओके ऑल द थिंग विल गोइंग टू सी इन डिटेल्स। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो एक एटम होता है, अब आप देखिएगा मैं डांस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कैसे होता है, ठीक है। एक ये एटम है, दूसरा ये एटम है, एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, दैट मीन्स एटम इज हैविंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सर इंटर, इंटर मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, that means particle of nature of matter that they are having the interparticle force of attraction। okay so हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को भी लिखते हैं, atoms are having interparticle force of attraction, interparticle force of attraction। ओके तो आप जैसा कि जानते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज द नेक्स्ट थिंग। अब उसके बाद में बात करें, जो आपके एटम होते हैं, ओके एटम होते हैं, चलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ये एक हो गया, ये हो गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लास्ट वन इज, दैट इज एक एटम और दूसरे एटम के बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं, दैट मीन्स दे आर हैविंग द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ओके एटम्स आर हैविंग इंटर पार्टिकल स्पेसेस, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस भी होंगे, दैट इज इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ओके ध्यान रखिएगा, दे आर हैविंग द इंटर पार्टिकल स्पेसेस एज वेल। सो ये तीन प्रॉपर्टीज आपसे जरूर पूछी जाएंगी, इस लिस्ट को जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। ओके अगर आपने इसको नोट कर लिया है, नेक्स्ट थिंग कहते हैं दैट इज थ्री टाइप ऑफ द मैटर। ओके सो अब ध्यान रखिएगा, मैटर के थ्री टाइप्स होते हैं। अभी आपने अगर प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझा है, हम लोग इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके गैसेस स्टेट, और आप देख सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। अब सॉलिड लिक्विड गैस में मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, हर चीज एटम से बनी है, एटम जिसमें सबसे ज्यादा पास होंगे, समझिएगा बात को, एटम जिसमें सबसे ज्यादा पास होंगे, तो उसमें क्या चीज ज्यादा होगी, इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज्यादा होंगे कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। एक सपोज कर ये पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स जिसमें पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं उसमें इंटर मॉलिक्यूलर और यू कैन से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, किसमें, आपका सॉलिड में। ओके अब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, interparticle force is inversely proportional to interparticle intermolecular spaces, दोनों आपके एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इनवर्सली है तो क्या होगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो जाएगा, दैट मीन्स इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस विल बी मिनिमम।
ओके, सिमिलरली हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। जस्ट अ ओवरव्यू, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। अब लिक्विड की बात करें, सिमिलरली रिजिडिटी क्या होती है, आप देख सकते हैं फ्लूइडिटी क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, जब भी कभी आप कोई भी, सपोज करिए पेन है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया, तो इसका कोई शेप चेंज नहीं हुआ। द substance which is resisting the change in their shape and size. ओके, आप ध्यान रखिएगा, substance which resists the change in shape and size when force is applied. So उसको क्या कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं दैट सॉलिड इज हैविंग अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सो आपकी यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी की हम लोग ने बात करी। सॉलिड, दे आर हैविंग अ फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकंड, they are having a maximum interparticle force of attraction. Third, they are having a interparticle space is minimum. Fourth, they are rigid in nature. ओके, कैसे होते हैं, रिजिड नेचर के होते हैं, हम लोग ने बात करा। दैट इज, अगर आप फोर्स लगाएंगे उस पे तो आपका वहां पे कोई भी शेप चेंज देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में बात करें, दैट इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कैसा रहेगा, मॉडरेट रहेगा। क्या होगा, आपका इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होंगी मॉडरेट रहेंगी, साथ के साथ आपकी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस भी हैं, वो भी कैसी होंगी, मॉडरेट होंगी। ओके, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर इसके टाइप आपका टेबल होगा, आप इसको टेबल से हम लोग सारी चीजों की बात कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको बस नोट कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। लास्टली अगर हम लोग बात करें, दैट इज गैसेस स्टेट। ओके, गैसेस स्टेट में क्या होता है, अब आप मुझे बताइए, गैसेस स्टेट में जो आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होंगी वो कैसी होंगी, मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी। पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, बहुत सारी स्पेस रहेगी, तो मिनिमम होता है आपका इंटर पार्टिकल स्पेसेस, और मैक्सिमम क्या होता है, आपका मिनिमम होता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ओके, सेम हम लोग इसकी डिटेलिंग की बात करेंगे। यू कैन जस्ट हैव अ लुक, एंड अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, यू कैन अगेन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अगर आपको ये क्लियर है, नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन होता क्या है सर। सबसे पहले हम लोग बात करें डिफ्यूजन में, आपने देखा होगा डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में अपने आप डिसॉल्व होना, उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये कैसे हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सपोज करिए ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, हम लोग इसके बारे में एज एक्सपेरिमेंट इसको परफॉर्म भी करके देखेंगे। सपोज करिए कंटेनर है, इसमें आपने पानी फिल करके रखा है। ओके, अब यहां पे जैसे ही आप एक ड्रॉप डाई या कोई भी कलर आप डिसॉल्व करेंगे, तो आपने देखा होगा, आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिएगा, उसमें आप इंक ड्रॉप करिएगा, जैसे ही आप इंक ड्रॉप करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो इंक है वो आपको डिसॉल्व नहीं करनी पड़ रही। जैसे कि मैंने सपोज करिए एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी डिसॉल्व कर दी, तो मुझे डिसॉल्व करना पड़ेगा, वहां अपने आप नहीं घुल जाएगी। बट सपोज करिए आपने इंक ली, इंक को जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो वहां पे आप देखेंगे अपने आप डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज नोन एज अ डिफ्यूजन। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक बायोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से, क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ अ कैन से पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो दोनों चीज का हम लोग बात करते हैं। डिफ्यूजन अगर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल होते हैं आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यहां मैंने किसकी बात करी है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल किसके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, intermixing of particle on their own that is known as diffusion, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, जैसे कि आपको बहुत फेमस एग्जांपल हमने बताया इंक इन वाटर।
आपकी एनसीईआरटी एक और एग्जांपल बताती है, दैट इज KMnO4। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट को भी आप डिसॉल्व करेंगे तो क्या आप देख सकते हैं इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दिस इज द थिंग वी हैव सीन। तो अगर ये तो एक पार्ट हो गया आपका, बट डिफ्यूजन एक और चीज की हम लोग बात करें, कभी आपसे ये भी डेफिनेशन पूछा जाता है, the movement of particle from higher concentration to the lower concentration without any barrier। कोई भी पार्टिकल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव कर रहा है बिना किसी बैरियर के अपने आप, दैट इज नोन एज अ डिफ्यूजन। इसको भी हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, तो आप मुझे कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं, आपने देखा होगा सर यहाँ पे होता है, ये डिफ्यूजन होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक एग्जांपल क्या, आपका इंसेन स्टिक। इंसेन स्टिक अगरबत्ती आपने देखा होगा, जलती है अपने आप डिफ्यूज होके, जिधर जल रही है उधर से निकल के वो दूर दूर तक जाती है, दैट इज नोन एज इंसेन स्टिक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुक्ड फूड। जस्ट कुक्ड फूड होगा, वो ज्यादा स्मेल कर रहा होगा, सपोज करिए आपकी मम्मा ने आपके लिए बहुत आपका फेवरेट खाना बनाया है, तो आपको उसकी स्मेल दूर से ही आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल में ज्यादा एनर्जी है, वो जल्दी मूव कर रहा है, वो हायर कंसंट्रेशन से दूर, आप देख सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन, दैट मींस दूर आपकी तरफ मूव करके आ रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब वहां पे आप उसके पकड़ के स्मेल को पकड़ के तो नहीं ला रहे हैं, वो अपने आप आ रही है, दैट इज नोन एज अ डिफ्यूजन। ओके, एक और एग्जांपल आप जानते हैं, दैट इज परफ्यूम। परफ्यूम या डिओ जब आप स्प्रे करते हैं तो आपने देखा होगा जिस भी जगह पे हायर कंसंट्रेशन है वहां से लेके लोअर कंसंट्रेशन पूरे रूम में अपने आप फैल जाती है। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन। ये आपके क्या है, एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन के। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration on their own। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। ये दोनों आपका डिफ्यूजन है। ओके, सो आप ध्यान रखिए, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑन देयर ओन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज अ डिफ्यूजन। आप हायर ग्रेड में देखेंगे कि रूट्स में भी देखने को मिलता है डिफ्यूजन, प्रेशर इज आल्सो देयर। सो इन सारी चीजों के बारे में आप ध्यान देंगे। सो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई डाउट है आपको उसमें? ओके, अगर आपको कोई डाउट नहीं है, सो नाउ वी आर मूविंग एट फॉर द नेक्स्ट थिंग। जैसे कि अभी आपने बात करा कि ये सारे एग्जांपल्स होते हैं, वी हैव सीन दिस आल्सो, तो एक एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी कहता है, दैट इज, सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है, आपने उसमें KMnO4 या आपने, अगर हम लोग बात करें, कोई ऐसे पार्टिकल्स ऐड करें जिसको अपने आप डिसॉल्व हो रहा है, आई एम टेकिंग द एग्जांपल इंक, आपने इंक ऐड करा, तो आप देख सकते हैं दे विल डिसॉल्व यूनिफॉर्मली। वो कैसे डिसॉल्व होंगे? यूनिफॉर्मली ऑन देयर ओन। ओके, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होंगे ऑन देयर ओन। ओके, यू कैन जस्ट हैव अ लुक, आप इसको जल्दी से देख सकते हैं, फिर हम लोग, आप 2 मिनट का रिवीजन करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, देन वी विल गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो क्लास हम लोग जल्दी से इसको एक एक बार एक्सपेरिमेंट, इस सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी करके देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव टेकन वाटर, यहाँ पे आप वाटर को ही देखेंगे, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बात करें, दिस वी हैव टेकन इंक, ये आप देख सकते हैं बहुत फेमस है, दैट इज द उजाला रिन, देख सकते हैं। तो इसको हम लोग ने ऐड करा, अब आप ध्यान से देखिए ये अपने आप डिसॉल्व हो रहा है, दिस इज नोन एज अ डिफ्यूजन। ये आपका क्या है, डिफ्यूजन कहते हैं हम लोग उसको। ओके, ये अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कुछ भी नहीं करा ना, मैंने शेक करा, मैं जैसे होल्ड कराऊं वैसे होल्ड कराऊं, बट ये अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ओके, सो दिस इज नोन एज अ डिफ्यूजन।
अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, या आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, सो इसको स्टार्ट करने से पहले अभी हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, उसके से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने देखा। तो यहाँ पे मैंने इंक को ड्रॉप करा था, इंक को ड्रॉप करा था। अगर आपसे कोई भी पूछता है ये इंक किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूट, एंड द वाटर प्रेजेंट इन दिस, इट इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे वाटर आपका सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और इंक जो है आपका किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, दे कैन आस्क दिस नाउ। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, कब सॉल्यूट हमेशा क्या सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, इन सारी चीजों की भी हम लोग बात करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू यू, ये आपका एक्टिविटीज के बाद अगर हम लोग बात करें, द फर्स्ट पेज नंबर 3 आपसे पूछा हुआ है 1.8 एक्टिविटी के बाद जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर, मैटर इसमें कौन कौन से, तो मैं यहाँ पे वही ऑप्शन लिख रहा हूँ जो आपके मैटर हैं। चेयर इज अ मैटर बिकॉज स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मास है। एयर अगेन इट इज अ मैटर। नो, लव इज नॉट अ मैटर बट स्टिल इट इज मैटर फॉर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें स्मेल। स्मेल की अगर हम लोग बात करें, स्मेल क्या आपका मैटर है, लव भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है, हीट भी नहीं है, आपका एलिमेंट्स दे आर द मैटर। ओके, एलिमेंट्स हो गए। थॉट्स अगेन इमोशंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट कोल्ड अगेन नो फीलिंग कैटेगरी में आता है। लेमन, लेमन वाटर, लेमन एंड यू कैन से लेमन वाटर इट इज रिटन, तो लेमन वाटर मैटर है आपका। सॉरी, नेक्स्ट स्मेल ऑफ अ परफ्यूम, स्मेल आपकी नहीं होती है, स्मेल चाहे कोई भी हो तो आपका वो मैटर नहीं होगा। ओके, ये सारे आपके मैटर हैं, रेस्ट आर नॉट। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा हुआ है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे बट द स्मेल ऑफ द कोल्ड फूड डज नॉट, यू कैन से फूड मूव्ड क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे पूछा गया आपसे कि जो गरम खाना होता है आपका, सिजलर्स आपने देखे होंगे, वो उनकी स्मेल दूर तक जाती है, बट जो आपके कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम लोग बात करें कोल्ड फूड होते हैं, उनकी स्मेल दूर तक नहीं जाती। उसका रीजन क्या है, जो आपके पार्टिकल्स हैं हॉट फूड में, वहां पे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज आप काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं, डिफ्यूजन रेट फास्टर हो जाएगा। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू टू higher temperature in hot food, the particle is having high kinetic energy, kinetic energy आपकी ज्यादा होती है, hence the rate of diffusion increases, diffusion is increases, आप लिख सकते हैं increases, which is faster as compared to cold food। ओके, कोल्ड फूड के मुकाबले आप देख सकते हैं उसके कंपैरिजन में ये आपका डिफ्यूजन यहाँ पे फास्टर होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि आपको थर्ड क्वेश्चन क्या है, द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर शोज इट, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को बताया गया है, आप बताइए। जो डाइवर होता है उन पार्टिकल को हटाते हुए जा रहा है, दैट मीन्स द पार्टिकल इज हैविंग द इंटर पार्टिकल स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन देम। सो कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर प्रेजेंट।
कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? इंटर पार्टिकल स्पेसेस की बात कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इट इज सेड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। सो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है? पहली, इट हैज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट आपने देखा, इट हैज इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम। लास्ट, दे आर इन कंटिन्यूस मोशन। ओके, एक आप यहां पे लिख लीजिए, दे आर पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस मोशन। कैसे होते हैं पार्टिकल कंटिन्यूस मोशन में? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो यहां तक हम लोग ने बात कर लिया। दीज आर द एनसीईआरटी क्वेश्चन। जल्दी से अगर आपको आंसर्स लिखने हैं, यू कैन नोट दिस। ओके, अगर आपने इसके आंसर्स लिख लिए हैं, हम लोग जल्दी से बात करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट थिंग, दैट इज समरी। ओके, इसको जल्दी से समराइज करते हैं, अगर आप सबने इसको नोट कर लिया हो तो। ओके, इफ डन,